अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देखते हैं। अच्छा, टेलीस्कोप्स में जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है वो जैसे 2 टाइप के होते हैं। एक में तो लेंसेज यूज़ होती हैं, जो अपन ने यहाँ पे बना रखा है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है? और एक होता है जिसमें मिरर्स यूज़ होते हैं, ठीक है? तो उसको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं। इस वाले केस में हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो अब इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें जो है वो 2 कॉन्वेक्स लेंस होती हैं। अच्छा, जैसे माइक्रोस्कोप के केस में अपन ने देखा था, ये कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ है। तो ऑब्जेक्ट इस केस में क्या होगा, मतलब जैसे मून हुआ, स्टार्स हुए, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, जो आसमान में हैं, है ना, वो वाली बॉडीज हुई। तो इसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? जो ऑब्जेक्ट की तरफ है ये लेंस, वो ऑब्जेक्टिव, और इसको आईपीस बोलते हैं, ठीक। अच्छा, ये देखें, जैसे माइक्रोस्कोप में क्या ऑब्जेक्टिव का अपर्चर छोटा था, आईपीस का ज़्यादा बड़ा था। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव का अपर्चर काफ़ी बड़ा होता है, और पर्पज़ है कि भाई मैक्सिमम लाइट जो है वो कैप्चर कर सके, है ना, क्योंकि बहुत दूर सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह होती हैं, तो वैसे भी जितना लाइट हम कैप्चर करें तो उतनी इमेज जो है वो क्लैरिटी के साथ बनेगी, ठीक है? ये तो अपन देख चुके हैं, जब लेंसेज अपन ने किया था, अपर्चर ज़्यादा होने से इमेज जो है वो उतनी ब्राइट बनती, ठीक है? तो अपर्चर जो है काफ़ी बड़ा होता है। अच्छा, और इसकी जो फोकल लेंथ है ऑब्जेक्टिव की, है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मीटर्स में होती है। तो मतलब इतनी ज़्यादा फोकल लेंथ रहती है उसकी, और आईपीस की फोकल लेंथ भी कम होती है और अपर्चर भी छोटा होता है, ठीक है? तो अब डिस्कस करते हैं इसमें जैसे इमेज जो है वो कैसे बनेगी। अच्छा, इसके केस में भी जो दोनों लेंसेज के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, है ना, वो एडजस्टेबल होता है डिस्टेंस। तो इसके केस में जो ऑब्जेक्ट जो है वो तो बहुत दूर है ना, जैसे कोई मून हुआ या कोई प्लैनेट हुआ या कुछ उस टाइप से, तो वहां से तो पैरेलल रेज आ रही, तो पैरेलल रेज आएंगी, वो तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पे जो है वो कन्वर्ज करेंगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस हुआ जहां पे पहली इमेज बनेगी, वो तो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के बराबर है, ठीक है? तो एफ ओ लिख देते हैं इसको, ठीक है? अच्छा, अब ये हम उसका डिस्टेंस जो है वो इस तरह से उसको एडजस्ट करते हैं कि जो आईपीस का जो फोकल लेंथ है, जो आईपीस का जो फोकस है उसके जस्ट अंदर जो है वो इमेज बने, ताकि इस तरह से वर्चुअल इमेज जो है वो हमारे को दिख जाए। ये डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस, ठीक है? अच्छा, इसमें मैग्नीफाइंग पावर जो है वो किस तरह से डिफाइंड है? मैग्नीफाइंग पावर m जो है वो डिफाइंड है, ये वाला एंगल, है ना, ये एंगल इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, ये एंगल अल्फा, और ये वाला एंगल ये बीटा, ठीक है? तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे डिफाइंड है? बीटा बाय अल्फा, ठीक है? तो अब जैसे अल्फा क्या होगा, यदि इसकी हाइट को मैं h बोल देता हूँ, जो इमेज जो बन रही है यहाँ पे, जो रियल इमेज, इसकी हाइट को h बोल देते हैं, तो अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा tan अल्फा के बराबर ले रहे हैं, है ना, एंगल्स छोटे मान करके, एज्यूम करके, और वो छोटे ही होते हैं एंगल्स जो है ना, बहुत छोटे एंगल्स पे बन जाता है। तो ये किसके बराबर हो गया? h अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, h अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और बीटा कितना हो गया? h अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई पीस का, है ना, तो h अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, ठीक है? तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया? बीटा बाय अल्फा है, तो ये हो गया आपका एफ ओ अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस जो है अपन निकाल सकते हैं। अब इसमें जो है ना वो 2 केस हो गए एक तरह से, ठीक है? जैसे माइक्रोस्कोप के केस में भी हमने 2 केस डिस्कस किए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, इसमें भी एग्जैक्टली 2 केस हैं, है ना, उसको पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला केस क्या हो गया? फॉर रिलैक्स्ड आई, क्योंकि ये सिंपल वाला है तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर रिलैक्स्ड आई क्या है? हम चाहते हैं कि इमेज जो हमारी इन्फिनिटी पे बने, तो मतलब हम चाहते हैं कि ये जो
रियल इमेज जो बने हैं वो आई पीस के फोकल लेंथ पे ही बन जाए ये इमेज, ताकि ये इमेज जो है इन्फिनिटी पे बन जाएगी। ठीक है, तो फॉर रिलैक्स आई जो है, रिलैक्स आई ओ ई जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ओ ई जो है वो फिर हम चाहेंगे इस तरह से एडजस्ट करेंगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कि ये इमेज जो है वो, ये इमेज तो फोकल लेंथ पे ही बनेगी, क्लियर है। अब इसको आई पीस को इतना पीछे ले जाएंगे ताकि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बने। ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, है ना। और दूसरा केस क्या हुआ, अगेन जैसा अपन ने इसमें किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, कि हम चाहते हैं कि इमेज हमारी नियर पॉइंट पे बने, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस डी हो गया। ठीक है, और डी क्या हो गया, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि हम चाहते हैं कि इमेज नियर पॉइंट पे बने तो उस केस में 1 अपॉन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस माइनस 1 अपॉन डी, वर्चुअल इमेज है ना, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ आई पीस। ठीक है, तो इससे हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना आ जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आ जाता है डी एफ ई अपॉन एफ ई प्लस डी। ठीक है, और इसको फिर हम डिवाइड कर दें, तो थोड़ी सी ना जगह बना लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट केस का जो मैग्नीफाइंग पावर जो अपन ने निकाला था उसको यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट केस का मैग्नीफाइंग पावर क्या आया था, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये आ गया अपना। ठीक है, और दूसरा ये अपन डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो ये ओ ई की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, है ना, और थोड़ा रीअरेंज कर दें, तो आपका मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये आपका दूसरा रिजल्ट आ गया। तो दोनों केस हो गए कि यदि नियर पॉइंट पे यदि हम बनाना चाहते हैं इमेज तो मैग्नीफाइंग पावर ये हो गया, और इन्फिनिटी पे यदि इमेज बनाना चाहते हैं, है ना, उसमें वो वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में रिलैक्स्ड आई, है ना, इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड फॉर रिलैक्स्ड आई। तो रिलैक्स्ड आई जहां नजर आए उसका मतलब है कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन आ गए आपके। भाई जैसे ना कई बार वो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप भी पूछ लेता है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या हो गया, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है एफ ओ प्लस ओ ई, है ना, ये आपका लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है, दिख रहा है, एफ ओ प्लस ओ ई। और ओ ई जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, ओ ई पहले वाले केस में ओ ई कितना हो जाएगा, फर्स्ट केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगा, सीधा एफ ओ प्लस एफ ई, दिख रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमेज जो है वो यही बन जाए। ठीक है, और इमेज फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पे बने, ये हो गया। और दूसरे केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है एफ ओ प्लस ओ ई आ जाएगा, और ओ ई अपन यहाँ निकाल ही चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखें, टेलीस्कोप का लेंथ जो है वो इस तरह से इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, लेंसेज के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा।